हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब भी आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो आप लोग का इवन मोबाइल क्यों ना हो, सेलफोन्स क्यों ना हो, या कोई लाइट्स क्यों ना हो, आप थोड़ी देर बाद बल्ब को टच करके देखते हैं तो वो गर्म हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो वो गर्म क्यों होता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा जिसके कारण वो क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद गर्म हो जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में चलो हम जानते हैं। तो पहले टॉपिक में क्या लिखा है देखते हैं कि द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट या जूल हीटिंग। जूल हीटिंग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल, उनके नाम पे दिया गया है। तो सिंपल सा बात ये बोला है कि जब भी आप किसी डिवाइस से करंट फ्लो करवाओगे तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगा उसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फाइन, क्लियर है। जहां जहां करंट फ्लो होगा कुछ देर के बाद हीट आएगी ही। बट क्वेश्चन है क्यों, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। तो इस कॉज को समझने के लिए हम लोग एक चीज मैं जो ओरली बोल रहा हूं उसको सुनते जाना, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। आप रिकॉल करो वो वाला लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, क्लियर है? तो मैकेनिज्म कैसे करंट आपका चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं वो वाला अगर लेक्चर को रिकॉल करें तो होता क्या है, ध्यान से समझना कि जब भी किसी कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या कुछ पर्टिकुलर किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट नहीं करता हूं किसी कंडक्टर को, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कूदते फांदते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, क्लियर है? अब होता क्या है, जब भी मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक्सेलरेशन गेन करके क्या करते हैं, मूव करते हैं तेजी से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसके ऊपर फोर्स लगता है विच इज नथिंग बट F इज इक्वल टू QE। याद है आप लोग को? यस, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है तो दैट इज स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, दिस इज द फोर्स। मतलब क्या होगा कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो उसके कारण में क्या लगेगा, फोर्स, दैट इज नथिंग बट माइनस ई। दिस इज बिकॉज द डायरेक्शन इज अपोजिट। साथ में अगर मैं बोलूं कि किस एक्सेलरेशन से वो मूव करता है तो इट इज नथिंग बट माइनस ई अपॉन एम। ये आपको मैकेनिज्म में याद होगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर ये एक्सेलरेशन था, इस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा था किसके अंदर में, किसी कंडक्टर के अंदर में। अगर किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था तो फिर भी अगर आप याद रखें, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है विद एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ही आता है कि जब इतना एक्सेलरेशन गेन किया फिर भी मूव तो कर रहा है वो कम वेलोसिटी से, विच इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाई? क्योंकि भाइयों और उनकी बहनों ये बात को समझिए, जब ये एक्सेलरेशन गेन किया ऐसा दौड़ने के लिए स्टार्ट किया, भड़ करके टकरा गया, अरे बाप रे। फिर वो उठा, फिर वो दौड़ने के लिए स्टार्ट किया, फिर भड़ करके टकरा गया। तो हो क्या रहा है कि वो हर बार उठता है, हर बार टकराता है, हर बार उठता है, हर बार टकराता है। बट टकरा किससे रहा है? ये मेटल के सरफेस से, इस कंडक्टर के सरफेस से। तो हो क्या रहा है, गेन किया, मस्त उठा, भड़ करके टकरा गया, फिर एनर्जी गेन किया, फिर एक्सेलरेशन गेन करते करते फिर टकरा गया। तो हो क्या रहा है, इस तरीके से बार बार एक्सेलरेशन गेन करने के प्रोसेस में और अपने मेटल सरफेस से टकराने या कंडक्टर के सरफेस से टकराने के प्रोसेस में क्या हो रहा है, वो पूरा एक्सेलरेशन के थ्रू अपनी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दे रहा है, मेटल सरफेस को। क्लियर है? अब वो काइनेटिक एनर्जी मेटल सरफेस को ट्रांसफर हो जा रही है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, वो मेटल सरफेस में काइनेटिक एनर्जी लेने के कारण जो पर्टिकुलर उस मेटल सरफेस के आयंस हैं, किसके, इस मेटल सरफेस के जो आयंस हैं वो क्या करने लग जाते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं मोर वायलेंटली। दिस पर्टिकुलर आयंस वाइब्रेट्स मोर वायलेंटली, और इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के कारण ही आपका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर राइजेस। क्लियर है? तो हुआ क्या, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तेजी से मूव करने स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन गेन करते हैं, बच जाके टकरा जाते हैं। बार बार इस पर्टिकुलर टकराने के प्रोसेस में वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को मेटल को देते हैं, मेटल के जो आयंस रहते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं मोर वायलेंटली, और वाइब्रेट करने के चक्कर में उस पर्टिकुलर कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। सो दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड द
rise in temperature of any conductor, या this is called the heating effect of electric current। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में कितना हीट प्रोड्यूस होता है, उसका क्वांटिफाई करते हैं। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं, कंसिडर ए कंडक्टर, कंडक्टर ए बी टू ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो मैंने क्या किया कि मान लेता हूं कि दिस इज दी रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर ए बी विच इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ बैटरी दिस, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर इज V and the resistance is R and the current which is flowing through this battery is nothing but the I। तो अगर मैं पूछूं कि the charge stored by the battery in time t will be, the q will be nothing but I into t, because I is nothing but charge per unit time and charge is nothing but I into t। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस पर्टिकुलर कंडक्टर के बेस पे जो करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज V डेवलप हुआ, ये V यहाँ पे B तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो कितनी पोटेंशियल कम हो रही है वो भी लिख देता हूं कि लॉस और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है आपका, इट इज नथिंग बट द वर्क डन, एंड वर्क डन इज नथिंग बट Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VB माइनस VA, एंड VB इज नथिंग बट 0 माइनस VA इज नथिंग बट V, यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो माइनस Q इंटू V। क्लियर है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज गेटिंग रेड्यूस्ड। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी इस कंडक्टर रेड्यूस हो रही है, तो आपका इंक्रीज क्या हो रहा है, सो देयरफॉर गेन इन द काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इट इज नथिंग बट माइनस U। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दिस विल बी नथिंग बट प्लस QV, और दिस काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू मेटल विच appears एज हीट, और हीट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, H से। तो वी कैन से दैट ये पूरी काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में अपीयर हो रही है, हीट के फॉर्म में। तो ये हीट हमारा क्या हो जाएगा, दिस हीट विल बी नथिंग बट H, एंड H इज नथिंग बट Q इंटू V, और Q आप लोग का क्या होता है, IT। तो यू कैन से दैट द हीट इज नथिंग बट V इंटू I इंटू T। दिस इज द हीट which is produced inside any conductor when current I flows through it। I repeat it, कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर में, इट इज नथिंग बट V इंटू I इंटू T। अब इसी के और फॉर्मूलाज भी लिख देते हैं, एज बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, यहां पुट कर दो तो H विल बी नथिंग बट IR पुट करोगे, I ऑलरेडी है तो यह आ जाएगा I स्क्वायर RT। आल्सो अगर एक फॉर्मूला हम लोग और जाने, also I is equal to V upon R, so this will be nothing but H is equal to V square upon R square into R into T, so this will become H is equal to V square upon R into T, so this is the expression for heat। तो यहाँ पे तीन हम लोगों ने फॉर्मूलेज डिराइव किए हीट के लिए, तो हीट इज नथिंग बट VIT, हीट इज नथिंग बट I स्क्वायर RT, एंड हीट इज नथिंग बट V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तीनों का यूनिट क्या होगा हीट का, दिस विल बी नथिंग बट जूल। क्लियर है, तो ये हमको समझ आ गया कि दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो हमको लॉजिक समझ आया कि हीट हमारा क्या हो रहा है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स जो है वायोलेंटली मूव करने के कारण अपनी एक्सेशन गेन करके मेटल सरफेस से टकराते हैं, मेटल सरफेस में अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, वहाँ के जो आयंस है वायोलेंटली वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस तरीके से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन होती है, और यही काइनेटिक एनर्जी पूरी किसको ट्रांसफर हो रही है, हीट को। और हीट हमारा कितना आ रहा है, हीट इज नथिंग बट V इंटू I टू T, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, या H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं,
सो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।